हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि शिक्षकों की भर्ती जो बीपीएससी के द्वारा होना है तो उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सिलेबस एक बार देख लीजिए। जैसे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग पटना बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। यानी कि सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप इसे एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिलेबस बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप एक बार देख लीजिए। लेकिन हाँ, जो टीचर हैं जो ऑलरेडी पढ़ाई से दूर हो चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन उनके सब्जेक्ट से जो है वो प्लस पॉइंट है। आप एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। वाफों की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न नहीं कीजिए, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो देखिएगा, भाषा यानी कि भाषा अनिवार्य पेपर के रूप में है। भाषा प्रश्नों की संख्या कितनी? 100, और इसमें देखिएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल अंक भी 100 का होगा, लेकिन ये भाग 2 में बटे होंगे। इसमें 2 पत्र होंगे, 2 भाग होंगे। कौन कौन सा? भाग 1 और भाग 2। भाग 1 और 2 ये देखिएगा आप लोग। 1 में क्या होगा? 1 नंबर से 25 नंबर तक इंग्लिश, यानी कि 25 नंबर इंग्लिश होगा और 75 नंबर आप इनमें से कोई एक भाषा, जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा है तो उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा है तो बांग्ला, ये 3 विषय में से कोई एक विषय से 75 सवाल होंगे। और अंग्रेजी विषय से आपका सेक्शन ए यानी भाग 1 जो है अंग्रेजी भाषा के सभी प्रश्न अनिवार्य होगा। सभी प्रश्न आपको करने होंगे और ये 25 को पूछा जाएगा अंग्रेजी का, वो अनिवार्य होगा। और बाकी 75 इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग अर्थता कम से कम 30%, 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना ही होगा, जो मैं समझता हूं कि इजी वे में आप ला सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अंग्रेजी आपका कमजोर भी है तो 75 नंबर भी सॉल्व कीजिएगा तो 30 नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन है क्या, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के सभी प्रश्न अनिवार्य होगा। ये थोड़ा सा एक अलग लिखा कि अंग्रेजी का जो है आपको सब प्रश्न अनिवार्य है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये थोड़ा सा सस्पेंस है, ये थोड़ा सा लोगों को मुश्किल में डालेंगे। खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लेकिन हाँ, एक बात आप अनिवार्य रूप से जान लीजिए, ये पेपर फर्स्ट जो होगा, पत्र 1 जो होगा, ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के अध्यापक के लिए यानी कि सभी प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस पेपर को क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। अगर आप यहां क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आगे आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ये भी बात आप जान लीजिए। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्या होगा, सामान्य अध्ययन। ये किसके लिए है भाई? ये देखिए दूसरा जो है ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए है। किसका है? प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, यानी कि 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। ये देखिएगा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है। इसमें प्राथमिक गणित देखिए 150 नंबर का जो पूछा जाएगा, इसमें कोई अलग से पत्र नहीं होगा, इसमें एक ही पेपर होगा और सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण शामिल है। इसमें आप लोगों का एक सबसे बड़ी बचत वाली बात क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन ओनली, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है, एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस सामान्य अध्ययन में आपको एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, ये सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण ये शामिल है। इसमें एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री का चर्चा नहीं है दोस्तों, ठीक है। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको प्रश्न रहेगा। सामान्य पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और ये आप जो 1 to 8 आप पढ़ाते हैं वहीं से प्रश्न रहेगा प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार से हेतु न्यूनतम अर्हता, यानी कि देखिए इसके लिए क्या होगा, न्यूनतम अर्हता इंटर होगा, तो मे बी पॉसिबल इंटर लेवल तक का आपको यहाँ में पूछा जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद चलिए आप बात कीजिएगा किसका, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक का। यानी कि माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक, जैसे देखिए इसमें विषय भी होगा और सामान्य अध्ययन भी होगा। 2 घंटे, इसमें भी 150 सवाल होगा।
एक जो पार्ट एक होगा, भाग एक होगा, इसमें जो है देखिए दो भाग होगा, भाग एक और भाग दो। भाग एक में विषय पत्र है, मान के चलिए कि आप संस्कृत के टीचर है तो आप संस्कृत का 100 नंबर का प्रश्न रहेगा, हिंदी के हैं तो हिंदी का रहेगा, बांग्ला के हैं तो बांग्ला का 100 नंबर का सवाल रहेगा, उर्दू का है ये सेम स्टेट वाली बात। उसके बाद देखिएगा उर्दू का है तो उर्दू का, मैथिली के है तो मैथिली का, भोजपुरी के है तो भोजपुरी का, अरबी के है तो अरबी का 100 नंबर का सवाल, फारसी का है तो 100 नंबर का फारसी पूछेगा, अंग्रेजी के है तो 100 नंबर का अंग्रेजी पूछेगा, विज्ञान के है तो 100 नंबर का विज्ञान, गणित के है तो 100 नंबर का गणित, और सामाजिक विज्ञान है तो 100 नंबर का सामाजिक विज्ञान पूछेगा भाई। बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। उसके बाद 50 नंबर का जो होगा, इसमें 50 नंबर विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित, यानी कि मैट्रिक लेवल में आप जो पढ़ाते हैं वही पूछेगा। उसके बाद देखिए भाग 2 में क्या है, एक सामान्य अध्ययन पत्र है। क्या है भाई, एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम रहता है, यानी कि ये ऑनर्स स्टैंडर्ड का होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या रहेगा भाई, जो जीके 50 नंबर का जीएस रहेगा, उसमें आपका रहेगा प्राथमिक गणित भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, सामान्य विज्ञान भी रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न भी रहेगा, भूगोल से। कहने का मतलब है कि यहाँ जीके जीएस का सवाल रहेगा कितना नंबर का, 50 नंबर का। दोस्तों हाई स्कूल वाले घबराइए नहीं, आपका 100 नंबर वहां पर आपको हथियार दे दिया है। उसके बाद देखिएगा चौथे नंबर पे बात कीजिएगा, ये आपका +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए क्या होगा भाई, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें भी 150 नंबर का एक पत्र होगा, ये 2 घंटे का होगा, और इसमें भी 2 भाग होगा। भाग 1 में क्या होगा, विषय से होगा, यानी कि आप यदि देखिएगा इतना सारा सब्जेक्ट है, हिंदी के हैं तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। इसमें यदि आप 100 नंबर का प्रश्न आपको सब्जेक्ट से पूछेगा, डोंट वरी फॉर दिस, आपके लिए बिल्कुल आसान होगा दोस्तों। जो इस सब्जेक्ट के महारथी हैं, एमए किए हुए हैं तो महारथी तो आप है ही। चलिए ये जो है, उसके बाद देखिए विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार यानी एमए के स्तर का होगा। उसके बाद भाग 2 में वही जीके, इसमें क्या होगा, जीके जीएस में इसमें देखिएगा प्राथमिक गणित भी पूछेगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा। ये आप देख लीजिए दोस्तों, ज्यादा नहीं होगा। तो ये जीएस भी होगा, यानी कि जीके प्लस जीएस भी होगा, ये भी आपके लिए +2 वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे दुखद गप ये है, मैं आपको बता दूं, नोट प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, लेकिन प्रत्येक गलत के लिए अंक की कटौती की जाएगी। लेकिन कितने अंक की कटौती की जाएगी अब तक कोई जानकारी नहीं है उपलब्ध। अब तक जो सिलेबस बनाने वाले आप भी सस्पेंस में है, यही ना लिख देना था कि हाँ भाई 1/4 होगा या 50.5 होगा, 0.4 होगा, 0.25, कुछ भी नहीं लिखा है, बस अभी भी कंफ्यूजन। यानी कि देखिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। तो कितनी कटौती की जाएगी अभी ये ना बता देना था, लेकिन अभी नहीं बताया। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इंतजार कीजिए कि वो अलग से कहीं निकाले। तो देखिएगा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना इतना एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 962 22/1/2021 के उपरोक्त परीक्षा में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%। देखिए अब 40% मिनिमम सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति तथा निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 और निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है ये सिलेबस आपको, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल के टीचर है उसको सिर्फ एक ही पेपर देना होगा, जो कि जीके ये सिर्फ जीएस सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जबकि हाई स्कूल और +2 वाले को उसके सब्जेक्ट से 100 नंबर का पूछा जाएगा, बाकी जीके जीएस से आपको 50 का पूछा जाएगा। और 100 नंबर का जो होगा पहला पेपर, यानी कि पहला पेपर में आप क्या देखें कि एक 25 नंबर का अंग्रेजी, 75 नंबर का आप जो 3 सब्जेक्ट है हिंदी उर्दू और बांग्ला, तीनों
तीनों में से कोई एक होगा, 75 नंबर वहां से पूछा जाएगा और एग्रीगेट आपको 30% क्वालिफाइंग करना है। हमको लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर ही जाइएगा। आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए, सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। खास करके नए कैंडिडेट, मैं टीचर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जो जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपके फेवर में बात करती है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में लाइव शो से जुड़ना चाहते हैं तो कल से या परसों से मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन लाइव शो करने वाला हूं। आप लाइव शो से हमारा जरूर जुड़िएगा, आपका तैयारी निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।